सो हम लोगों ने लगभग एसक्यूएल का जो पार्ट नंबर 1 था वो कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग नए यूनिट को डिस्कस करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली है। देखो, हम लोग अभी असाइनमेंट लेवल को देखने वाले हैं, ठीक है, कि आपको असाइनमेंट कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, क्योंकि अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा है ना उसका रिवीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए असाइनमेंट और प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है। तो जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में मैंने अभी तक आपको जो है प्रीवियस जो है हम लोग यहां पर इतना टॉपिक पढ़ लिए हैं, ठीक है। इसमें हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है, यूनिट 1 से लेके यूनिट 8 तक हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया, डेटाबेस क्या होता है, एसक्यूएल क्यों यूज करते हैं, पूरा बेसिक्स हम लोगों ने देखा समझा, ठीक है। डेटा टाइप्स क्या होता है, प्राइमरी की फॉरेन की क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, ये हम लोगों ने समझा। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं, क्वारी के थ्रू, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू, ये भी हम लोगों ने समझा। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, ऑल्टर टेबल, ये सब चीजों से आप फेमिलियर हुए। सेलेक्ट स्टेटमेंट, वेयर क्लॉज क्यों यूज करते हैं, ये हम लोगों ने देखा। इंपोर्ट कैसे करते हैं, एसक्यूएल क्वारी के थ्रू कैसे इंपोर्ट करते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा। स्ट्रिंग्स देखा, फंक्शंस देखे, एग्रीगेट फंक्शंस हम लोगों ने देखे, उसके सिंटैक्स और टाइप सब चीज हम लोग प्रैक्टिकली फॉर्मेट में करते हुए आए। अब इतना पार्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाने के बाद हमारे दो काम बचते हैं। एक है हमारा असाइनमेंट को हम लोग को सॉल्व करना, जिससे कि आपकी और प्रैक्टिस हो पाए और प्रैक्टिस के कुछ क्वेश्चंस को यहां पे सॉल्व करना। तो हम लोग वही चीज देखने वाले हैं इस यूनिट के अंदर। तो असाइनमेंट कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको बता देता हूं। टेस्ट सीरीज कैसे देखना है, देखो सिंपल सा है। यहां पे आपको रजिस्टर करना है वेबसाइट के अंदर और यहां पर एनरोल कर लेना है एक फ्री डेटा एनालिटिक्स कोर्स में, और आपको डाउनलोड का पीडीएफ यहां पर असाइनमेंट का मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी, क्योंकि YouTube के अंदर हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। यदि आप YouTube के अंदर इसको देख रहे हो तो YouTube में ऐसा कोई लिंक प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा मैं जहां पर आपको टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन दे पाऊं, जहां पर आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलेगी। जैसे कि आपको मैं बता दूं, यहां पर जैसे मैंने एसक्यूएल का बेसिक्स पढ़ा है, ठीक है, यहां पे कॉन्स्टेंट्स पढ़े हैं, डेटा टाइप्स है, इन सब का मैंने यहां पर जो है क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है। पर्टिकुलर आप ओपन करेंगे तो एक एक टेस्ट आप यहां पर दे पाओगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर पाओगे। तो इसके लिए आपको यहां पर क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं वो बहुत जरूरी है, क्योंकि पढ़ना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक आप एसक्यूएल में असाइनमेंट नहीं बनाओगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं सॉल्व करोगे, तब तक ये बहुत ज्यादा आपके लिए फायदेमंद नहीं होने वाला है। तो आपको यूनिट नंबर 9 और 10 के लिए क्या काम करना है, इतना चीज पढ़ लेने के बाद आपको यहां पर पहला आपको यहां पर रजिस्टर कर लेना है वेबसाइट पे जाके। दाइस्किल www.दाइस्किल.com ऑफिशियल वेबसाइट है, आप लॉगिन कर लेंगे यदि आप पहले से रजिस्टर हैं तो, ठीक है। रजिस्टर करने के बाद आपको फ्री कैटेगरी को सेलेक्ट करके फ्री डेटा एनालिटिक्स कोर्स में जाके एनरोल करना है। जब तक आप एनरोल नहीं करोगे तब तक वहां पर वो प्लेलिस्ट ओपन नहीं होगी। उस प्लेलिस्ट में मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया है, पूरा की पूरा बुक्स आपको प्रोवाइड कर दिया है। लगभग 600 पेज की वहां पे बुक है आपके पास, एक से ज्यादा बुक है वहां पे, 1 2 या 3 बुक्स में डाला हूं, और भी बुक्स में लगातार अपडेट करते रहूंगा, और समय समय पर मैं असाइनमेंट भी अपडेट करते रहूंगा। तो आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है असाइनमेंट की बुक्स, ठीक है, और आपको टेस्ट सीरीज भी वहां पे देना है। तो चलिए मैं आपको वेबसाइट में लेके जाता हूं और कैसे डाउनलोड करना है वो मैं आपको समझा देता हूं। सो मैंने यहां पर दाइस्किल की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर ली है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यदि आप रजिस्टर नहीं होंगे सबसे पहले आप रजिस्टर कर लीजिएगा, देन आप लॉग इन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यहाँ पे अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी है, अपना ईमेल कॉन्टैक्ट नंबर डालना है और यहाँ पर गेट इन नाउ पे क्लिक करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर रजिस्टर कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पर अपनी बेसिक डिटेल्स डाल ली है। उसके बाद मैं यहाँ पर सेम एज ए व्हाट्सएप नंबर पे क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे गेट इन नाउ पे क्लिक करता हूँ। तो मेरा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन जो है हो जाएगा। मेरा जो मोबाइल नंबर है उसमें मेरे पास ओटीपी आएगी, तो यहाँ पर आप ओटीपी को वेरीफाई करा लेंगे। सो मैंने यहाँ पर जो हमारा ओटीपी नंबर है उसको यहाँ पे जो है एंटर कर दिया है। ओटीपी नंबर एंटर होने के बाद हमारा यहाँ पर डैशबोर्ड सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। यदि आप पहले से रजिस्टर है तो आप यहाँ पर डायरेक्टली जाके लॉगिन करेंगे और यहाँ पर जो है हम लोग को नेक्स्ट स्टेज जो होगा हमारा पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पर आप पासवर्ड बना लीजिए अपना और डैशबोर्ड अपना जो है ओपन कर लीजिए। यदि आप पहले से रजिस्टर है तो आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा डायरेक्टली, तो आप यहाँ पे लॉगिन पेज में जा सकते हैं। अब ये हमारे पास हमारा डैशबोर्ड ओपन हो गया है। यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक्सप्लोर कोर्सेज के अंदर जाना है और कोर्स में जाकर अपने आप को एनरोल कर लेना है। आप एक्सप्लोर कोर्सेज वाले पेज पे गए, यहाँ पर आपको फ्री कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फ्री कैटेगरी जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फ्री कोर्सेज की जो टाइल्स है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। आपको जाना है फ्री डेटा एनालिटिक्स कोर्स के अंदर। इसके अंदर ही आपको और भी असाइनमेंट्स मिलेंगे और भी लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे और आप यहां पर एनरोल नाउ पे क्लिक कर लेंगे। आप यहां जाने के बाद जो है एनरोल नाउ पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। आपको यहां पे सबसे पहले एनरोल करना है। जब तक आप एनरोल नहीं करेंगे तब तक आपकी प्लेलिस्ट यहां पे ओपन नहीं होगी। ये टोटली फ्री है, तो यहां पर आप एनरोल नाउ करेंगे, सक्सेसफुली यहां पर आप फ्री हो जाएंगे, ठीक है, फ्री एनरोल हो जाएंगे।
अब यहां पर आप देखेंगे, आप जब एनरोल कोर्सेज के अंदर जाएंगे तो यहां पर फ्री कोर्सेज के अंदर आपको, जब आप एनरोल बटन दबा देंगे तो यहां पर फ्री कोर्सेज के अंदर आपको यहां पर कोर्स चालू हो जाएगा। अब यहां पर आपको स्टार्ट कोर्स की बटन दिखेगी। अब यहां पर आपको पर्टिकुलर हर टॉपिक के यहां पर जो आपको सेक्शन दिखेंगे, तो आपको यहां पे जाना है। यहां पर जाने के बाद आप देख रहे हैं जैसे पाइथन के यहां पर असाइनमेंट्स और लेक्चर्स डले हुए हैं, हमारे जो यूट्यूब में फ्री कोर्सेज है उसके भी यहां पर कई सारे लेक्चर्स डले हुए हैं। तो यहां पर आपको जाना है फंडामेंटल ऑफ एसक्यूएल के अंदर, आपको यहां पर एसक्यूएल की यूनिट दिखेगी, फंडामेंटल ऑफ एसक्यूएल के अंदर यहां पर आपको जाना है। यहां पर आपको एसक्यूएल की केस स्टडी विद एग्जांपल दिख रहा है। आप एसक्यूएल चैट जीपीटी के थ्रू कैसे और लर्न कर सकते हैं उस पर भी मैंने यहां पर आपको कुछ नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं। ये लगातार समय समय पर मैं अपडेट करते रहता हूं, तो एक बार आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा। तो आप यहां पे फंडामेंटल ऑफ एसक्यूएल के अंदर अभी जाओगे आप यहां पे, तो आप प्लस पे बेसिक क्लिक करोगे तो यहां पर मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ एसक्यूएल की इंटरनेशनल जो हमारी पब्लिशर की जो बुक्स है वो भी प्रोवाइड किए हुए हैं। डेटा एनालिटिक्स के अकॉर्डिंग मैंने यहां पर आपको एसक्यूएल और यहां पर एक्सेल के कई सारे क्वेश्चंस भी प्रोवाइड किए हुए हैं। तो चलिए इसको यहां पे डाउनलोड कैसे करना है, आपको यहां पर जो है डाउनलोड की दो अलग अलग बटन दिख रहे हैं, ठीक है। इस डाउनलोड की बटन को मैं जैसे क्लिक करता हूं तो आप देखिएगा, जैसे मैं क्लिक करता हूं तो यहां पर मेरा एक पीडीएफ जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाता है। यहां पर आप देखिए डाउनलोड इन प्रोग्रेस दिखा रहा है, ठीक है। इसको मैं यहां पे जाके ओपन करता हूं, ठीक है। दूसरा भी हम लोग यहां पे डाउनलोड कर लेते हैं, डेटा एनालिटिक्स यूजिंग एसक्यूएल एंड एक्सेल, ये वाला पीडीएफ भी ओपन कर लेते हैं यहां पर। इसको भी मैंने यहां पे डाउनलोड कर लिया, इस पीडीएफ को आप देखिए यहां पे मैंने जैसे इसे डाउनलोड कर लिया, इसको भी मैं यहां पे ओपन कर लेता हूं। तो यहां पर आप देखिए मैंने यहां पर लगभग 690 पेज का पूरा एक बुक डाला हुआ है रेफरेंस के लिए आपके लिए। इसको आपको यहां पे डाउनलोड कर लेना है। और अब यहां पर आप देखिए जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उसके यहां पर आपको पूरे सिंटेक्स भी मिलेंगे, ठीक है। आपको ये बहुत अच्छी बुक है, इसको मैंने आपके लिए प्रोवाइड किया हुआ है। यहां पर आपको कई सारे असाइनमेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। चैप्टर वाइज यहां पर सारी चीजें यहां पर बनी हुई है, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर एक और पीडीएफ मैंने प्रोवाइड किया, ये 586 पेज का है और ये पीडीएफ 690 पेज का है। इसके अलावा भी कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। अब हम लोग डिस्कस ये करते हैं कि असाइनमेंट कैसे हम लोग को डाउनलोड करना है। तो आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहां पर मैंने एक अलग से सेक्शन बनाया हुआ है एसक्यूएल असाइनमेंट के नाम से। यहां पर आपको जाकर इसकी प्लेलिस्ट को यहां पर ओपन कर लेना है। जैसे आप इसे ओपन करेंगे तो आपको यहां पर इसकी प्लेलिस्ट के जो सब टॉपिक्स हैं वहां पर आपको शो हो जाएंगे। तो ये है आपका एसक्यूएल असाइनमेंट नंबर 1, इसको आपको यहां से डाउनलोड कर लेना है इसके कंटेंट को। और ये असाइनमेंट नंबर 2, ये समय समय पर मैं आप लोग के लिए यहां पर अपडेट करते रहूंगा, जिससे कि आप लोग को यहां पर वेबसाइट में अच्छी तरीके से यहां पर सिस्टमेटिक फॉर्मेट में सारी चीजें मिल जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। आप देखिए यहां पर मेरा डाउनलोड हो गया असाइनमेंट नंबर 1 का पीडीएफ। यहां पर मेरे पास डाउनलोड हो गया असाइनमेंट नंबर 2 का पीडीएफ। ये मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैं यहां पर जाकर इस पीडीएफ को ओपन करके यहां पर इसके जो कंटेंट है वो आपको यहां पर दिखा सकूं। अब हम लोग 1 बाय 1 करके सारे असाइनमेंट को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए असाइनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं यहां पर जाता हूं और इस असाइनमेंट को यहां पे जाके ओपन करता हूं। आप देखिएगा असाइनमेंट नंबर 1 के अंदर यहां पर आपको मैंने 2 टेबल प्रोवाइड किए हुए हैं। पहला है टेबल नंबर 1, हमारे पास एम्प्लॉय का टेबल है। दूसरा मेरे पास है यहां पर प्रोजेक्ट, ठीक है। इसका डेटा सेट आपको यहां पे मिल जाएगा, आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। अब ये जो आपका असाइनमेंट है ना, ये असाइनमेंट हम लोग क्यों बना रहे हैं और ये आपको क्यों प्रोवाइड कर रहा हूं, ये इसीलिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूं कि जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो इंटरव्यू में आपके 3 राउंड्स होते हैं। अधिकतर जनरल यहां पर 3 राउंड्स होते हैं। पहला राउंड क्या होता है कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्टेड हो गया, उसके बाद आपको एक असाइनमेंट दे दिया जाता है। उस असाइनमेंट में आपको इसी तरीके से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है आपके स्किल्स को चेक करने के लिए, और आपको एक डेटा सेट दे दिया जाता है, राइट। आपको उस डेटा सेट के अकॉर्डिंग उसके जो टास्क है, उसमें जो क्वेश्चन है, उसको वहां पर सॉल्व करने होते हैं। तो कोई कंपनी यहां पर आपको 8 घंटे का समय देती है, कोई कंपनी यहां पर आपको हो सकता है कि इंटरव्यू आपको ऑफिस में बुला रही है तो आपको सामने ही करने दे दे, या फिर आपको कोई कोड एडिटर ऑनलाइन प्रोवाइड कर दे, या फिर कोई कंपनी हो सकती है कि आपको 8 घंटे का समय दे दे कि 8 घंटे के अंदर आपको ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करके देनी है एसक्यूएल के अंदर, ठीक है। तो पहला राउंड जो होता है हमारा, ये असाइनमेंट का राउंड होता है। क्योंकि क्या होता है ना कि किसी भी जॉब में हम लोग अप्लाई करते हैं तो पहले हम लोगों को शॉर्टलिस्टेड होती है हमारी। तो शॉर्टलिस्टिंग कैसे किया जाए, एमसीक्यू क्वेश्चन से शॉर्टलिस्टेड तो नहीं किया जा सकता। चलो फर्स्ट लेवल की शॉर्टलिस्टिंग तो हो गई, लेकिन सेकंड लेवल में यदि असाइनमेंट राउंड यदि आपका होता है तो आपका यहां पर प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए असाइनमेंट का पीडीएफ मैं आपको यहां पे प्रोवाइड कर रहा हूं। यहां पर आपको जो असाइनमेंट है
उसको डाउनलोड कर लेना है। असाइनमेंट राउंड क्लियर होने के बाद ही आप इंटरव्यू राउंड में जाओगे, फिर आपका टेक्निकल राउंड 1 इंटरव्यू, टेक्निकल राउंड 2 इंटरव्यू होगा, फिर आपको मॉक इंटरव्यू की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो हम लोग इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिस्टमेटिक चल रहे हैं। तो मैं यहाँ पे ये चाहता हूं कि यदि आपने अभी तक यहाँ पे कंटेंट को पढ़ लिया है तो आप यहाँ पर एक बार रेफरेंस बुक को देख लें कि क्या क्या टॉपिक में मुझे और इन डेप्थ जाना है, मुझे क्या क्या असाइनमेंट्स यहाँ पे करने हैं। तो चलिए असाइनमेंट को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए इस असाइनमेंट में मेरे पास यहाँ पे डेटा सेट है, यहाँ पर आपके पास टास्क नंबर 1 है। यहाँ पर टास्क नंबर 1 में आपको क्या करना है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। ये टास्क नंबर 2 पे क्या करना है ये आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये टास्क को ना मैं पढ़ के और करके नहीं आप लोग को बता रहा हूं, ठीक है। आपको ये डाउनलोड करना है और आपको इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इस टास्क को पढ़ना है, और उसको यहाँ पे सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड कर दिए टास्क के अकॉर्डिंग, लेकिन आपको यहाँ पे सॉल्यूशन पे ध्यान नहीं देना है, आपको इस टास्क को पढ़ के खुद से यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो उसके अलावा यहाँ पर मैंने कुछ एडिशनल चैलेंज भी डाल दिया है, तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करिए और सबसे पहले जो मैंने आपको असाइनमेंट दिए हुए हैं उसको यहाँ पर सॉल्यूशन को बिना देखे आप यहाँ पर असाइनमेंट को कंप्लीट करिए, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो असाइनमेंट किसका यहाँ पे किसको डिफिकल्टीज आ रही है, किससे बन रहा है, किससे नहीं बन रहा है। तो मैं हो सकता है कि एडिशनली असाइनमेंट की भी एक सीरीज आपको एसक्यूएल की प्रैक्टिस सीरीज भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। अब हम लोग असाइनमेंट नंबर 2 जो है उसको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये भी सेम उसी तरीके से है, इसका लेवल थोड़ा सा आपको ज्यादा मिलेगा, जब आप थोड़ा सा सेकंड पार्ट पढ़ लेंगे तब असाइनमेंट नंबर 2 को यहाँ पर आप करिएगा। तो आप देखिए यहां पर मैंने ग्रुप बाय के हैविंग के कुछ क्वेश्चंस डाले हुए हैं, यहां पर भी आपको डेटा सेट डालना है और अलग अलग टास्क मैंने यहां पर आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जिससे कि आपको यहां पर प्रैक्टिस करने के लिए यहां पर आसानी हो। उसके सॉल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, जिससे नहीं बन रहा तो सॉल्यूशन भी देख सकता है, लेकिन सबसे पहले आप यहां पर इसको ट्राई करिए अपने अकॉर्डिंग। तो यहां पर असाइनमेंट नंबर 2 के अंदर आपका जो पार्ट नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा तो आप यहां पर उसको भी जो है देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को क्या करना है, यहां पर जाकर असाइनमेंट डाउनलोड कर लेने हैं। यहां पर जाकर हम लोग को रेफरेंस के लिए जो हमारे बुक्स हैं वो भी प्रोवाइड मैं आपको कर दूंगा। यहां पर मैं आपको सिस्टमेटिक लेक्चर्स भी दे दूंगा। इसके अलावा भी हम लोग जो पावर बीआई के कंटेंट है, बाकी जो कंटेंट है जो यूट्यूब में डले हुए हैं, उसको यहां पर लगातार समय समय पर अपडेट करते रहते हैं, तो आप यहां पर इसको जो है रिव्यू कर लीजिएगा। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक और पार्ट कि आप यहां पर प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन कैसे देंगे। तो इसके लिए मैं यहां पर आपको बता देता हूं कि आपको प्रैक्टिस टेस्ट क्वेश्चन के लिए वेबसाइट में जब लॉग इन कर लोगे तो ऊपर में आपको एक टेस्ट का बटन दिखेगा। तो चलिए हम लोग वेबसाइट में जाते हैं और वेबसाइट में जाकर जो टेस्ट वाला जो सेक्शन है उसमें एक टेस्ट देकर यहां पर देखते हैं। देखो जब आप कोर्स के अंदर एनरोल हो जाते हो ना तो यहां पर आपको टेस्ट सीरीज का सेक्शन में एक बटन दिखती है, ठीक है। इस बटन को आपको यहां पे क्लिक करना है। जब आप एनरोल हो जाते हो उसी कोर्स के अंदर मैंने पर्टिकुलर यहां पर टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड किया हुआ है। यहां पर आप एसक्यूएल के टेस्ट में जाएंगे तो अभी आपको एसक्यूएल का टेस्ट दिख रहा है। यहां पे समय समय पर नए नए टेस्ट लाइव होते रहते हैं, जैसे पाइथन का टेस्ट हो गया, एसक्यूएल हो गया, एक्सेल हो गया, और भी टेस्ट आपको यहां मिल जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए। तो आप देखिए यहां पर मैंने पर्टिकुलर टॉपिक वाइज यहां पर आपको टेस्ट जो है वो प्रोवाइड किया हुआ है, कॉन्स्टेंट्स का, डेटा टाइप का, एसक्यूएल के बेसिक का, ठीक है। फिर आप देखिए इंसर्ट कमांड हो गया, अपडेट कमांड हो गया, डिलीट कमांड हो गया। यहाँ पे टॉपिक वाइज सारे के सारे टेस्ट मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। तो दाइस्किल की टीम समय समय पर आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेगी, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी प्रोवाइड करेगी। तो आप दाइस्किल की वेबसाइट में जाकर जरूर से एक बार एनरोलमेंट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको यहाँ पे लगातार जो है कई सारी चीजों का यहाँ पे बेनिफिट जो है मिलते रहे। तो यहाँ पर एक टेस्ट हम लोग ओपन करके देखते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर जाता हूं और यहां पर अपडेट कमांड का टेस्ट ओपन करता हूं। जैसे ही मैं लर्न मोर पे जाऊंगा एक टेस्ट हम लोग दे के देखते हैं। यहां पर मुझे स्टार्ट टेस्ट पे जाना है और स्टार्ट टेस्ट पे जाकर यहां पर क्लिक कर देना है। जैसे मैं स्टार्ट टेस्ट पे यहां पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए मेरे पास यहां पर टेस्ट में जो मेरे नेगेटिव मार्क्स है, पॉजिटिव मार्क्स है, वो सब इंस्ट्रक्शंस पे लिखे होंगे, और यहां पर मैं जाके जो भी अपने क्वेश्चन है उसको यहां पे सेलेक्ट कर सकता हूं, नेक्स्ट कर सकता हूं, ठीक है। यहां पर हम लोग जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे जाना है, मैं अभी रैंडमली यहां पे क्लिक कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाना है तो यहाँ पे कलर चेंज हो जाएंगे, आपको एक अच्छा यहाँ पर यूजर एक्सपीरियंस मिलेगा अच्छी तरीके से टेस्ट देने का, जो यूट्यूब में आपको डायरेक्टली देना पॉसिबल नहीं है। ये सब चीजों के लिए हम वेबसाइट को यूज कर सकते हैं। तो इतना काम हो जाने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो इस टेस्ट को जो मैं आपको दे के दिखा रहा हूँ एक डेमो के लिए, अटेम्प्ट क्वेश्चन आप कितने किए, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन कितने किए, आपको यहाँ पर दिखा रहा है। जब लास्ट क्वेश्चन पे जाओगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे जब आप जाओगे, यहां पर जो आपको मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 10,
इस पे आप जब जाओगे तो यहां पर आपको जो है सबमिट का ऑप्शन आएगा। जब लास्ट क्वेश्चन में जाओगे तो यहाँ पे सेव एंड सबमिट का ऑप्शन आएगा। लास्ट क्वेश्चन में जाने के बाद सेव एंड सबमिट करोगे तो यहाँ पे पॉपअप ओपन हो गया है, हमको यहाँ पे कंप्लीट करना है, सबमिट करना है। तो यस, हम लोग यस बटन दबा देते हैं और हमारा टेस्ट यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास टेस्ट का जो रिजल्ट है, जो क्विज का जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी टेस्ट जैसी सबमिट होगा तब। यदि आप बाद में भी उसको देखना चाहें तो आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा डैशबोर्ड के अंदर टेस्ट सीरीज रिजल्ट के लिए। तो आप यहां पे जाइए, टेस्ट सीरीज रिजल्ट को जैसे ही ओपन करेंगे तो यहां पर आपको टेस्ट सीरीज का जो रिजल्ट है, जो आपने टेस्ट सबमिट किया हुआ है, उसका रिजल्ट भी आपको यहां पर दिखाते रहेगा। तो हम लोग कंपनी के और भी जो क्वेश्चंस है, असाइनमेंट्स है, प्रैक्टिस के लिए यहां पर लगातार प्रोवाइड करते रहेंगे। टेस्ट सीरीज रिजल्ट के अंदर ना आपको हर एक क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे। यदि आप देख रहे हैं कि यहां पर मेरा रॉन्ग आंसर है तो क्यों रॉन्ग है, उसके लिए आप एक्सप्लेनेशन को भी यहां पर आप पढ़ सकते हो। तो यहां पर मैंने आपके एक बेटर एक्सपीरियंस के लिए, असाइनमेंट के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए यहां पर ये भी चीज आपको यहां पे प्रोवाइड की हुई है। तो हम लोग को केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ने के साथ साथ हम लोग को असाइनमेंट पे और टेस्ट पे भी यहां पर ध्यान देना। तो